हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अ रोबोट इन द हाउस। तो गाइस ये चैप्टर वो क्लास 8th में भी है और क्लास 12th में भी है वाला चैप्टर इंग्लिश की बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं वाला चैप्टर। करेक्शन, यू आर इन एरर, यू आर मिस इन्फॉर्मिंग योर फादर। इसका मतलब ये कह रहा है वो रोबोट कह रहा है कि तुम अपने पापा से झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो उन्हें। वो वाला काम अभी तक नहीं हुआ है, तुम्हारा टर्मिनल अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। द रोबोट वॉइस वॉज मेटालिक एंड मोनोटोन। ये कह रहा है कि रोबोट की आवाज़ थी, राइटर कह रहे हैं, ये मेटल जैसी सी थी, जो कर कर वाली होती है ना, ऐसी आवाज़ थी। अब वो अजय के एक्सक्यूजेस को चुप करा रही थी, अपोज कर रही थी। तो आगे, ओह डू स्टॉप इंटरप्टिंग मंकू। अजय बोल रहा है मंकू को कि बार बार बीच में बोलना बंद कर दो, जब वो अपने पापा से बात कर रहा था। अजय ने गुस्से में कहा और बोला कि तुम हर कन्वर्जेशन के अंदर घुसने ना तुम्हें नहीं चाहिए ऐसे। फिर मंकू के पापा कहते हैं, अजय के पापा कहते हैं, रुक जाओ मंकू। और फिर वो अजय को बोलने लग गए, वेल यंग मैन, आई नो यू हैव नॉट इवन बिगिन योर होमवर्क। एंड मंकू वॉज ओनली कन्फर्मिंग द फैक्ट, आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर एक्सक्यूजेस। इसमें फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुमने अभी तक होमवर्क शुरू भी नहीं करा है और ये मंकू मुझे बता रहा है, मुझे और कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, जल्दी जाओ और होमवर्क करो। और फिर वो बोलता है अजय, अभी मैं जाता हूँ पापा। और फिर वो अपना कंप्यूटर का टर्मिनल सेटल करते हुए अपने प्रेस करा उसने थोड़े से बटन, और फिर मैथ्स के प्रॉब्लम उसकी स्क्रीन पे आ गए। अजय ने अच्छे से पढ़ाई करना फिर शुरू कर दिया सिंसियरली। और फिर मंकू ने वैक्यूम क्लीनर से अपने कारपेट को क्लीन करना शुरू कर दिया। अजय के पापा वेंट ऑफ टू स्टडी। अजय के पापा फिर चले गए खुद का काम करने के लिए टर्मिनल पे उनके। अजय अपने होमवर्क का आधा कंप्लीट कर चुका था, फिर एक डोरबेल बजी। फिर वो सोचा अजय ने कि ये तो पक्का दिनेश ही होगा, वो टेली टेनिस खेलने आया होगा। टेली टेनिस मतलब टेबल टेनिस नहीं है जो आप सोच रहे होगे, टेनिस प्लेड ऑन अ टेलीविज़न, वो मतलब वो टीवी पे खेल सकते हैं, वो गेम ऐसी गेम होती है। उसने प्रॉमिस करा था कि उसको दिनेश को कि वो पक्का उसके साथ खेलेगा, पर अगर उसने फिनिश नहीं करा होमवर्क तो मंकू पापा को बोल देगा और फिर वो फंस जाएगा। तो फिर वो सोचता है कि क्या बहाना बनाऊँ मैं। फिर वापस से डोरबेल बजती है और मंकू जाता है डोर को खोलने के लिए। अजय ने बोला, मंकू अगर विजिटर मेरे बारे में पूछे तो बोल देना मैं घर पे ही नहीं हूँ। फिर वो गया, स्विच ऑफ कर दिया उसने टर्मिनल और फिर अपने रूम में चला गया। और फिर मंकू ना गया डोर पर, और फिर वो मंकू गया अजय के पास और उससे बोला, नॉट हेयर सर, आप यहाँ पे नहीं हो, आप हो यहाँ पे या मुझे कोई होलोग्राफ दिख रहा है। एक सेकंड नीचे कर, अरे एक सेकंड ना, टच कहाँ गया, अरे नीचे हो जा। वो कहता है कि क्या मुझे यहाँ पे कोई भूत दिख रहा है, यहाँ मेरे सेंसेस सही से काम कर पा रहे हैं, आप प्लीज़ सच सच बोलो, क्लियरली बोलो ये बात आप। तो फिर वो अजय बोलता है गुस्से में, हे भगवान, होलोग्राफ, क्या तुम्हें मैं भूत दिखता हूँ, क्या तुम सिंपल कमांड को फॉलो नहीं कर सकते। फिर वो बोलता है मंकू, गोश्त मेरी वोकैबुलरी में ही नहीं है सर, आप अच्छे से समझा के बोलिए मुझे। फिर डोरबेल वापस से बजती है। अजय, व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया कि मंकू क्यों नहीं खोल रहा दरवाज़ा। उसकी मम्मी ने बोला अपनी स्टडी से, यानी कि यहाँ पे वो थी। तो फिर वो बोलता अजय, ओ रियली यू मेक मी सिक मंकू। सिक सर, मंकू सेड, शुड आई कॉल अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाऊँ क्या मैं, बोलता है ऐसा मंकू। फिर अजय स्टॉप विद अ ग्रोन, नो डोंट कॉल डॉक्टर, ओपन द फ्रंट डोर, लेट द विजिटर इन, ब्रिंग द विजिटर टू माई रूम, नाउ आर यू सेटिस्फाइड। वो अजय बोलता, नहीं, डॉक्टर को मत फ़ोन करो, दरवाज़ा खोलो, विजिटर को अंदर बुलाओ, विजिटर को मेरे रूम में बुलाओ, अब तो तुम्हें संतुष्टि है। ऑर्डर रिसीव सर, कमांड बीइंग प्रोसेस सर। मंकू मूव स्विफ्टली टू द फ्रंट डोर, ही ओपन द डोर एंड ग्रीटेड द विजिटर। अब क्या होता है, वो
मंकू रोबोट के प्रोसेस हो रहा था कमांड, और फिर वो जाता है फ्रंट डोर खोलने के लिए। उसने दरवाज़ा खोला और विजिटर को ग्रीट करा। अजय ने रिकॉग्नाइज़ कर ली उसके तारिक फ्रेंड की आवाज़। वो बहुत खुश था, मतलब रिलीफ था, यानी कि सुकून में था कि दिनेश नहीं आया। फिर वो बोलता हाय तारिक, और फिर वो चला गया उससे बात करने के लिए। हाउ मार्वलस टू सी यू, कितना अच्छा लगा मुझे तुमको देख के, मैं कितना बोर फील कर रहा था। फिर मंकू फिर से बीच में आके बोलता है करेक्शन सर, तुम बीमार फील कर रहे थे। और वो कहता है ना यू मेक मी सिक कहा था पहले, तभी वो कहता है तुम तो बीमार फील कर रहे थे। और फिर तारिक कंसर्न में बोलता है सिक, तुम ठीक तो हो ना अजय? फिर वो अजय बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो वापस से बीच में आके बोलता है तुम मंकू कि तुम कह रहे थे तुम तो सिक हो, बीमार हो। फिर तारिक अपने दोस्त को देखता है और पूछता है तुम पक्का सही हो ना? यस आई एम फाइन। वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। मंकू को फर्मली बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंकू, मैं बीमार नहीं हूँ, तुम अपने क्लीनिंग पे ध्यान दो। फिर कमांड रिसीव सर बोलता है मंकू, और फिर वापस से क्लीनिंग करने लग जाता है। अजय तारिक पे स्माइल करता है, उसे देख के बड़ा खुश होता है, और फिर वो बोलता है आ जाओ मेरे रूम में आ जाओ। फिर वो रोबोट कहता है कि रोबोट अपनी ना नाक हर बार बीच में ले आता है, मतलब हर कन्वर्सेशन में बोलने लग जाता है, परेशान करता है। फिर वो बोलता है रोबोट करेक्शन सर, आप गलत कह रहे हो, मेरे पास तो नाक ही नहीं है। तारिक हंस रहा होता है, और जैसे ही कि वो अजय को फॉलो कर रहा होता है, अजय तो बिल्कुल भी स्माइल ही नहीं करता, वो बहुत गुस्से में था। वो सोचता है कि रोबोट हमारी हेल्प करने के लिए है, हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं है। जब तारिक गया, अजय ने डिसाइड करा कि वो कंपनी को कॉल करेगा जिसने मंकू को उन्हें भेजा है, और फिर उसने रोबोटिक्स इंटरनेशनल को फ़ोन करा। ये याद रखना कंपनी का नाम है रोबोटिक्स इंटरनेशनल। और फिर एक स्माइलिंग मैन का फेस आया स्क्रीन पे, और वो बोलता मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। वो पोलाइटली बोला बहुत, ये रोबोटिक इंटरनेशनल है, मेकर्स ऑफ फाइन रोबोट्स फॉर योर होम। ये स्माइलिंग बंदा कहता है। फिर वो कहता येस यू कैन हेल्प मी, यानी कि अजय बोलता सारा एंगर जो उसके पास था उन्हें सब बताया। उसने बोला हमने एक रोबोट ख़रीदा था हमारी हेल्प करने के लिए घर में। और फिर उसने बोला यस कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस बात पे, क्या तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है अपने मॉडल के साथ? फिर अजय बोलता है यस मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है। ये जो भी मैं कहता हूँ ना एकदम लिटरली ले लेता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि ये मान लो मैं तुझे थप्पड़ मार दूँगा, आपको नहीं कह रहा मैं वैसे बता रहा हूँ, तो पूरा लिटरली ले लेता है, मतलब ये मारेगा ये बंदा ऐसे, तो ये बिल्कुल लिटरली ले लेता है। वो और गुस्से में आते हुए बोला कि ये बड़ी थिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट कर देता है, ये मेरे पापा को झूठी कहानियाँ सुनाता है, इसमें कोई डिप्लोमेसी है ही नहीं भाई, ऐसा बोला उसने। फिर उसने ये बोला उसकी स्माइल ना ख़त्म होने लग गई इंसान की जो फ़ोन पे बात कर रहा था, बोलता डिप्लोमेसी, और उसकी वॉइस स्टर्न होने लग गई। क्या तुम्हें लगता है ये झूठ? मंकू रोबोट झूठ नहीं बोलते, वो प्रोग्राम हुए हैं कि वो बिल्कुल सच सच बोले। और फिर वो बच्चा बोलता है हाँ हम पता है मुझे, मतलब हाँ। फिर वो बोलता है फ़ोन वाला बंदा मेरे को रिग्रेट होता है ये कहकर कि मंकू रोबोट इस रूम में इस घरों में बिल्कुल भी फिट नहीं होते जहाँ पे उनसे झूठ बोलना एक्सपेक्ट करा जाता है। तो फिर वो बोलता है सो कॉल्ड वाइट लाइज, पोलाइट जो होता है ना, सो कॉल्ड वाइट लाइज हम जनरली सप्लाई नहीं करते उस घरों में जहाँ पे डिमांड मेड हो जाती है उनके ऊपर। मेरे को रिग्रेट होता है इस बात को कहने वक्त कि मेरे को तुम्हारे मंकू रोबोट को तुम्हारे घर से ले जाना पड़ेगा, और तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें रिफ़ंड हो जाएंगे। पर अजय बोलता है क्यों, ऐसा क्यों? फिर वो बोलता है यू मस्ट अंडरस्टैंड that the Manku robot is a product of science and technology where there is no room for lies and unclear statements। फिर वो बोलता है तुम्हें समझना चाहिए कि मंकू रोबोट सिर्फ प्रोडक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो झूठ नहीं बोलता और वो अनक्लियर स्टेटमेंट भी नहीं बोल सकता। द मैन स्टूड फर्मली, इफ़ यू
and your family have not understand this, and if you can't speak truthful and in clear sentences, वो एक दिन मिसहैप कर देगा. अगर तुम्हारी और फैमिली, इसमें ये कहते हैं कि तुम्हारी और फैमिली अंडरस्टूड नहीं कर पा रही इसको, तो फिर मुझे तुम्हें क्लियर सेंटेंसेस में ये कहना पड़ेगा कि मुझे मंकू रोबोट तुम्हारे एक दिन मिसहैप कर देगा, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी एक्सीडेंट कर देगा. तो इनकी कोई पॉलिसी होगी. एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, वी विदड्रॉ मंकू रोबोट फ्रॉम होम विच आर अप्रोप्रिएट टू देयर यूज़. जो रोबोट मंकू रोबोट को हम वापस लेते हैं तुम्हारे घर पे, जो लोग उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो झूठ बोलते हैं मंकू रोबोट से ऐसे. ओह नो, आई डिडंट मीन दैट, अजय क्राइड इन डिसमे. अजय ना डिसअपॉइंटमेंट में ये कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, कि मैं नहीं चाहता तुम इसे वापस ले जाओ. फिर वो बोलता है आई एम अफ्रेड, सो वी विल अरेंज समबडी टू कम टू योर हाउस एंड कलेक्ट योर मंकू रोबोट टुडे. योर मनी विल बी रिफंडेड इन फुल. गुड बाय. फिर वो फ़ोन काट देता है. और ना ये इसमें ये होता है कि उसने बोला, स्माइलिंग फेस वाले बंदे ने बोला, जो उसका नाम नहीं दिया हुआ ना, तो स्माइलिंग फेस वाला बोलूँगा मैं उसे. उसने बोला कि तुम्हें ना कोई बंदा आएगा और हम अरेंज करेंगे एक बंदा जो तुम्हारे घर पे आएगा और मंकू रोबोट को आज ही ले जाएगा, और तुम्हारी मनी रिफ़ंड हो जाएगी, वो भी फुल में. तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे उस रोबोट को ख़रीदने के लिए. हाँ, तो फिर उसने बोला, अजय देखता रहा वर्डलेस, कुछ नहीं बोला अजय ने, और वो स्क्रीन को घूरता रहा. फिर मैन की इमेज फेड हो गई व्यू से, मतलब कट गया ना फ़ोन, तो हट गया. उसने वो बोल रहा था आई विल बी ऑनेस्ट फ्रॉम नाउ, आई विल नेवर से लाइज अगेन, कि फिर वो हमेशा झूठ नहीं बोलेगा. उसने ये सोचा. बट ही ग्रू कामर. श्योरली इफ़ ही लर्नड टू टेल द ट्रूथ एंड डू ऑल द मंकू इंस्ट्रक्शन मैनुअल सेड वुड दे गिव हिम अनदर चांस. जो भी इसने बोला बंदे ने, और जो ये मंकू का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसमें लिखा है ना कि हमें झूठ नहीं बोलना, तो फिर अगर मैं नहीं बोलूँगा तो हो सकता है मुझे नया एक और चांस दे दे. क्या उसके फादर कन्विंस कर पाएंगे कि मंकू रोबोट को वापस दे दे एक बार के लिए? बस उसने बस ये होप करी कि ऐसा होए. आगे स्टोरी ख़त्म. और इस स्टोरी के राइटर है दिलीप एम साल्वी, और ये एक दिल्ली में राइटर है. तो गाइस, इस ऐसे ही हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए. अगर अच्छी नहीं भी लगी फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना है. ये करना ही पड़ेगा. अब तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को. तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बाय.